लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ। और रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान आज दूसरे दिन 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से इनिंग्स का आगाज जो है वो दोबारा से होगा। ये है पोजीशन वी आर इन राइट नाउ। पहले टेस्ट का पहला 1 घंटा जो था वो बड़ा मुश्किल था हम सब के लिए जो हुआ है। तो इंतजार में बैठे थे और फिर लगा कि क्यों कर रहे हैं। बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम रहे। किंग ऑफ ड्राइव कहलाने वाले बगैर ही कुछ रन कोई भी ड्राइव लगाए बगैर ही पेविलियन लौट गए। जिस तरह शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। मगर एक बाबर ही क्या माशाल्लाह हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं जो 2 रन बना सके। कप्तान शान मसूद भी 6 रन बना पाए। शुक्र है कि साइम अयूब और सऊद शकीर ने कुछ जिम्मेदारी निभाई, उनका बल्ला चल गया। और जब हम ये कहते हैं ना पाकिस्तान मुकम्मल तबाही से बच गया, तो इस पे मुझे नहीं पता कि इस पे हम क्या ये क्या एक्सप्रेशन है कि हम ये कह रहे हैं पूरी तरह तबाह नहीं। अच्छा, यू नो व्हाट, मे बी वी शुड नॉट बी सेइंग दैट, क्योंकि अभी तो शुरू ही है एंड थिंग्स माइट चेंज फॉर अस। क्या हम होपफुल हैं? 98 रन की इन्होंने शराकत बनाई और दोनों बैटर्स ने 50 बनाई है। सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर, हम तो कल मैं आपसे शाम में भी बात करना चाहता था, मैंने सोचा आपको कॉल करूं कल की परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन चलें आज बताइए ज़रा, शुरू करें फिर पहले ही घंटे से। अब्दुल्ला, पहले मैं पब्लिक सर्विस मैसेज कहते हैं ना वो देखूं मैं थोड़ा। अभी आप बता रहे थे कि आपको एक फ्रॉड का केस आया। जी जी जी। इसमें पार्सल पर मेरे साथ 3 चीजें हो चुकी हैं। नंबर 2 दफा मुझे किसी आदमी का फोन आया कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे को हमने अरेस्ट किया हुआ है। आप थाने, और मतलब आप इमेजिन करें कि कैफी, अच्छा खवातीन को फोन आता है, ये क्या कैफियत हुई होगी उस वक्त कि जी आपका बच्चा अरेस्ट हो गया। मैं भागकर सारे कमरों में गया देखने के लिए कि सारे बच्चे मौजूद हैं। उसके बाद फिर मेरा उस आदमी का ना गालियों का तबादला हुआ। जितनी मैंने बचपन में सीखी थी ना मैच के दौरान, जो मैंने सारी उधर उतार दी। वो आपने बेसिकली रिवाइज की। हाँ, रिवाइज की। मैं लोगों को वार्न कर रहा हूँ, कभी इस तरह का फोन आया ना तो मैंने फिर पुलिस वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो कॉल्स होती हैं वो लैंडलाइन से आती हैं, ऑफिशियल नंबर से आती हैं। कभी भी ये जो नंबर है ये 0325 और 26 ये कंप्यूटर जनरेटेड है। ऐसा कोड है ही नहीं पाकिस्तान में, 0325 और 0326। फिर अभी हफ्ता पहले मुझे फोन आया कि जी मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, मेजर अब्दुल अजीज। मैंने बोला बेन स्टोक, तुम्हारी आवाज ही मेजर जैसी नहीं है। उसने डर के हमारे फोन बंद कर दिया। वो नंबर भी मैंने सर्कुलेट कर दिया रेंजर्स को इधर उधर, तो सबने बोला कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, तो बी केयरफुल। मैं हर ये हमने यही हम बता रहे हैं लोगों को कि जस्ट बी वेरी कॉशियस। था आपकी बात, और मुझे भी वो मैसेज आया हुआ है, मेरे पास अभी भी सेफ रखा हुआ है। मैंने कहा शायद चीजें आती हैं घर में तो हो सकता है, मैंने बिल्कुल इसको टच नहीं किया। Anyway, अच्छा सिकंदर, हाँ आप बताएं कि कल का दिन पहला दिन ऑफ आवर टेस्ट आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल कि हमारी टीम जो है मैदान में उतरी है, क्या आप देख रहे हैं, क्या लगा आपको? देखो, एक तो सबसे पहले हुमा जो पहला घंटा होता है किसी भी दुनिया की पिच के पास, उसमें गेंद हिलता है। वो गेंद हिला, हमारे 3 लड़के आउट हो गए 16 पे। उधर हमें बांग्लादेश की कैचिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर का जो कैच था वो आउटस्टैंडिंग था। अगर आप देखें, अगर आप दिखाएं उनको, तो एक तो 3rd स्लिप में हुआ था और एक विकेट कीपर के पीछे हुआ था। उसके बाद बड़ा अच्छा स्टैंड लगा। देखें, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि विकेटें गिरती हैं और उसमें फिर वो टेम्परामेंट देखा जाता है, आपका कितना टेम्परामेंट है। और साउथ ने और साइम अयूब की पहला 50 था, मुबारक हो उनको बहुत बहुत। दोनों ने मिलकर जो है एक जबरदस्त किस्म की 98 की पार्टनरशिप लगाई, जबरदस्त खेले। उसके बाद रिजवान ने आकर साउथ को, उन्होंने 44 अभी तक वो पार्टनरशिप चले। तो ये खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की, और यही असल चीज होती है कि आप थोड़ा विकेटें गिराते हैं फिर उसके बाद सेट होते हैं और अब देखते हैं। मगर मैं पिच की जरूर बात करूंगा अगर आप इजाजत दें मुझे। पिच ऐसी कोई मुझे खतरनाक लगा दे, ठीक है, या मुझे ये कह लें कि हो सकता है बांग्लादेश के बॉलर्स और हमारे बॉलर की जो स्टैंडर्ड है उसमें फर्क हो। जब हमारे बॉलर्स बॉल करेंगे तो फिर मैं दोनों को का मुआवजा करूंगा कि कौन कितना मतलब पावरफुल है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज नहीं थी जो हम कहें यार इस पिच ने तो तबाही फेर दी, कुछ नहीं था। और आज मेरी बात याद रख लें कि पाकिस्तान की टीम को स्पिनर की याद सताएगी। हाँ, देखिए ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, पहले ही और आप भी कह रहे थे और सभी कह रहे थे। तो ये जब हम सबको पता था तो जो हैं फैसला करने वाले उनको क्यों नहीं पता होता? नहीं, लेकिन अच्छा चले आप अपनी एक्सपर्टीज बताएं ना कि ये क्यों इतनी ओवरसाइट हुई दैट वी डोंट हैव अ स्पिनर।
भैया मजे की बात यह है, गिलेस्पी साहब जो हैं, मैंने उनको एक ट्वीट भी किया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आए, ठीक है। क्या पाकिस्तान की पिचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से तेज हैं? दुनिया में अगर आप किसी से पूछेंगे सबसे तेज तरीन पिचेस और बाउंसी टैग्स कहाँ होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पर्थ में होते हैं, जो सब हमारे दौर में पर्थ थी, अब मुख्तलिफ जगहों पे बन जाती है। क्या वहां पे स्पिनर नहीं खेलता? नेथन लाइन उनका जो टॉप स्पिनर है, 307 या 306 विकेटें, हो सकता है मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ उसकी विकेटों को, अभी तक वो हर मैच में होता है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे। मैं हैरान हूँ, यानी कि या तो उनको इंस्ट्रक्शन जा रही हैं या जेसन गिलेस्पी भी हमारी तरह हो गए आकर। मैं कैसे हो सकता है एक क्रिकेटर इतनी बड़ी मिस्टेक करे कि आप एक जेन्युइन स्पिनर, और पिच के आपने देखा है उसकी रंग जो है बिल्कुल लश ग्रीन नहीं है, उसपे ग्रास जरूर है, मगर उसका जो लुक है वो नीचे से सरफेस उसकी ड्राई होनी शुरू हो रही है। तो बड़ा मजा आएगा, देखते हैं फिर इनके फैसलों की भी हम खिंचाई करेंगे। जो शॉट खेल के हम आउट हुए हैं, अगर हम अपने पहले 3 बल्लेबाजों की बात कर लें, उस पे रोशनी डालना चाहेंगे आप? अब अब्दुल्ला को देखो, अब्दुल्ला की कोई बॉल इतने अगर आप लगाओ स्क्रीन पे, कोई ऐसी खतरनाक बॉल नहीं हुई है, उसकी गेंद पड़ी है, उसने उसको बस आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको टच किया, गेंद थर्ड स्लिप पे वाइड गई है, जो उसने तकरीबन फोर्थ स्लिप पे जाके कैच पकड़ा है। कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी। शान मसूद का अगर आप दिखाएंगे तो आप ये देखिएगा, ये देखें बहुत दूर गेंद था उसका, ये देखें बहुत दूर, कोई 8वें स्टंप पे था और उसने बहुत ही जबरदस्त थर्ड स्लिप पे कैच पकड़ा है। अब आ जाए आप शान मसूद पे, उसका गेंद पड़ के अंदर आया है, मगर मुझे शक है कि ये गेंद उसके बल्ले से नहीं लगा, जिस तरह के स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था, और बल्ले और गेंद के बाद थोड़ा सा वो मुझे गैप नजर आ रहा है, और उसका हो सकता है पैड से लगकर गई हो, तो उस बेचारे के साथ थोड़ा सा गलत हो गया। आप ये देखें, ये जो है गेंद पड़ गई, ये गेंद पड़ के अच्छा हुआ है, अंदर आया और उसने जो है उसका जो वो लिया है। अब अगर आप बाबर की बात करें तो वो भी कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं था, दैट इज अ सॉफ्ट डिसमिसल हम जिसे कहते हैं। राइट, अच्छा क्विकली सिकंदर ये भी बता दें कि आज का कोई गेम प्लान होना चाहिए, क्या टारगेट आप देख रहे हैं जो सेट होगा, व्हाट आर दे रीचिंग फॉर? देखो 250 से कम तो बात होनी ही नहीं चाहिए, 250 से तो कम बात होनी, 100 रन और ऐड होने चाहिए, और उसके बाद जितने बढ़ते जाएंगे उतना पाकिस्तान का फायदा है। हम उनको जल्दी अगर आउट करते हैं, जैसे हमारे बॉलर्स की वाह वाह हो रही है, पता नहीं कौन से हमने 4 ऐसे जबरदस्त बॉलर खिला दिए, तो हमें उनको 100 पे आउट कर देना चाहिए, 125 पे आउट कर देना चाहिए। अगर उनका हाँ कि ये जबरदस्त पिच है और ये होगा 4-5 बॉलर, तो हमें उनको 150 के अंदर आउट करें। 150 का मतलब है कि 350 करें तो हम फॉलो ऑन करेंगे तो मैच जीत जाएंगे। Got it, सिकंदर, थैंक यू फॉर योर ऑब्वियसली हम आपकी 250 तो होने ही चाहिए कम से कम चाह रहे थे, सो 100 तो आज ऐड होने चाहिए, जो कि मेरा दिल तो चाह रहा है, मैं कहूँ कि ज़्यादा होने चाहिए यार, मत अगर हम बिल्कुल इतना ही मिनिमम टारगेट भी रख रहे हैं तो ये तो हो ही जाना चाहिए, ये तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, या वी आर गोइंग टू प्रे फॉर दैट।